गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स का क्या रिलेशन है और एथिकली ये किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ये जो पांचों चीज़ें हैं VMOGNE, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, साथ में एथिक्स, ये सब फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब इनके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर ही नहीं सकती। सबसे पहली चीज ये। अब आगे बात करते हैं इंडिविजुअली। मैं आपको पहले तो ये समझाती हूँ ये लोग क्या है और उसके बाद में बताएंगे इसकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विजन। विजन क्या होता है? एक्चुअली ये हमेशा आगे की तरफ देखने के लिए, यानी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को साथ में लेकर के चलता है एंड इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। ये आगे की तरफ देखता है, भविष्य की तरफ देखता है और ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को भविष्य में कहाँ जाना चाहता है उसके बारे में बताता है। इसीलिए कहा जाता है व्हाट टू अचीव और व्हाट टू बिकम इन फ्यूचर। ये वो स्टेटमेंट होता है जो लुकिंग फॉरवर्ड होता है, साथ में ये बताता होता है कि आने वाले भविष्य में ये संस्था कहाँ अपने आप को पाती है, ये कहाँ पहुँचना चाहती है या क्या होना चाहती है, इस सब के बारे में होता है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि विजन का जो फोकस होता है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी भविष्यवादी होता है। छोटे से उसमें बता रही हूँ मैं अभी आपको, क्योंकि हमें इंटरकनेक्टिविटी पे फोकस करना है। आगे बात करते हैं मिशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विजन के बाद में जो चीज आती है दैट इज मिशन। मिशन हमेशा कंसाइज स्टेटमेंट होता है। कंसाइज का मतलब बहुत शॉर्ट में लेकिन कंप्लीट होता हुआ। आपने 7 C's पढ़ा होगा कम्युनिकेशन में, उसमें आता है कंसाइज। कंसाइज का मतलब संक्षिप्त रूप में लेकिन संपूर्ण। कुछ ऐसा ही कंसाइज स्टेटमेंट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन का, और इसको हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से डिफाइन करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के कोर पर्पस को, कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्ट, राइट। इसके अलावा वो ये भी बताता है इसके एग्जिस्टेंस के कारण क्या है। अगर मैंने जैसे कहा व्हाई इट इज एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है कि उसके रीजंस को फोकस करता है, इस रीजन को बताने वाला एक स्टेटमेंट होता है। और इसका मतलब ये भी होता है कि इसका फोकस जो है वो हमेशा प्रेजेंट, यानी जो वर्तमान है उसको हमेशा फोकस करता है। आज क्या है, आज हम क्यों हैं, आज हम किस लिए हैं, इन सब चीजों को फोकस करने वाला जो स्टेटमेंट होता है दैट इज मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी आर मूविंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब हम ये कह सकते हैं ये वो आउटकम्स होते हैं जो विजन को दिमाग में रख के और मिशन को दिमाग में रख के साथ में स्पेसिफिक होते हैं और मेजरेबल होते हैं। यानी हम जो भी काम करेंगे हम कोई विशिष्ट काम ही करेंगे, ऐसे ही कोई जनरल काम नहीं करते। इफ यू आर फोकसिंग ऑन विजन, इफ यू आर फोकसिंग ऑन मिशन, यू हैव टू डेवलप योर ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिकली। तो स्पेसिफिक एंड मेजरेबल आउटकम्स होते हैं विद इन डिफाइंड फ्रेमवर्क, टाइम फ्रेमवर्क। यानी किसी एक पर्टिकुलर समय पर हम अपने कामों को किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में और किस मेजरेबिलिटी के साथ में काम को आगे बढ़ाएंगे, उन लक्ष्यों को सेटल करना ही ऑब्जेक्टिव्स होता है, राइट। तो एक इसमें निश्चित टाइम पीरियड होता है, उस निश्चित टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, एक पर्टिकुलर आपका पाथ सेट होता है जिसको कि नापा जा सकता है। तो ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स का जो फोकस होता है वो एफर्ट इन अ राइट एंड एसर्टेन डायरेक्शन होता है। किसी भी संस्था में जो आपके एफर्ट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक और राइट डायरेक्शन में देने का काम करता है जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब आते हैं अपन गोल्स पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को एक ही चीज मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य होते हैं और गोल्स लक्ष्य होते हैं। तो ये कहता है गोल्स क्या होता है, गोल्स एक्चुअली विजन को अचीव करने के लिए जो सेट किए गए स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, मतलब एक माइलस्टोन्स होते हैं जो एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। तो स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स अचीविंग विजन एंड ब्रॉडर हाई लेवल स्टेटमेंट होता है। ये एक बहुत ज्यादा ब्रॉड सेंस में हाई लेवल का स्टेटमेंट होता है
होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशंस के विजन को अचीव करने के लिए सेट किया गया होता है गोल्स के फॉर्म में। और हम ये कह सकते हैं इसका जो फोकस होता है वो एस्पिरेंट्स होता है, यानी आकांक्षाओं से भरा हुआ होता है, एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ होता है, अचीवमेंट से भरा हुआ होता है। तो गोल्स तभी सेट हो सकते हैं जब आप अपनी उत्साह से, अपनी एनर्जी से लबरेज होते हैं। तो या ये कह सकते हैं कि विजन का फोकस फ्यूचरिस्टिक, मिशन का फोकस प्रेजेंट, ऑब्जेक्टिव्स का फोकस एफर्ट्स इन अ राइट डायरेक्शन एंड गोल्स का फोकस हमेशा एस्पिरेंट नेचर का होता है। अब हम आते हैं एथिक्स पर। एथिक्स क्या है? एथिक्स यानी नैतिक, नीति शास्त्र। अब एथिक्स की बात जब करेंगे तो आप ये समझ लो, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। किसी भी मानक, मूल्य या हमारे सिद्धांतों का जो एक बंडल होता है वो होता है एथिक्स, जो कि ये कहता है कि हमारे डिसीजन मेकिंग और हमारे बिहेवियर के किस तरीके से गाइडलाइन होगी। ये उसे एक फोकस देता है, उसे डायरेक्शन देता है कि हम व्यवहार कैसा करते हैं। जैसे हमारे एथिक्स होंगे हम उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करते हैं। जैसे हमारे एथिक्स होंगे हमारी वैल्यूज भी वैसे ही डेवलप होंगी, हमारे स्टैंडर्ड्स भी वही होंगे और हमारे प्रिंसिपल्स भी उसी तरह से सेट होंगे। तो उसी के हिसाब से हम बिहेव भी करेंगे और उसी के हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग भी करेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है तो आप ये मान के चलिए कि एथिक्स भी उसी का एक पार्ट है। विदाउट हैविंग द गुड एथिक्स यू कैन नॉट मेक अ गुड डिसीजंस, राइट। तो अब ये बात हो गई एथिक्स की। इसका फोकस क्या होता है? टू अर्न ट्रस्ट एंड गुडविल फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। एथिक्स का जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य जो लक्ष्य रहता है, जो ध्यान होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो हमेशा ट्रस्ट और गुडविल को अर्न करना होता है। किसी भी तरीके से हम ख्याति को और हम अपने विश्वास को स्टेक होल्डर्स से प्राप्त कर ले, अटेन कर ले। और देखो, मैं एक बहुत नॉर्मल सी बात बोल रही हूँ जो कि मैं बहुत जनरली मेरी मैनेजमेंट की क्लासेस में बोलती हूँ कि व्यापार अगर करना है तो व्यवहार करना सीखिए। अगर आपने व्यवहार कर लिया तो व्यापार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन इफ यू आर फोकसिंग ओनली बिजनेस, इट इज नॉट necessary कि you will be a good in behavior। तो firstly you have to earn your behavior, you will earn definitely in business। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं कि व्यापार तो व्यवहार से होता है, व्यापार चीजों के बेचने या खरीदने से नहीं होता है कभी भी। इसीलिए हमारे जो पूर्वज रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे कम थे, लेकिन व्यवहार में वो क्योंकि बहुत कुशल थे, इसीलिए वो व्यापार में बहुत कुशल हो गए, राइट। तो इसका मतलब है एथिक्स से ही तो हुआ। तो किसी भी तरीके से आप अपने स्टेक होल्डर्स का अगर ट्रस्ट और गुडविल अर्न कर लेते हो, अपने आप अपना एस्टैब्लिशमेंट और उसका ग्रोथ निश्चित हो जाती है। और यहाँ स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी लोग हैं जिनका उनके साथ हित जुड़ा हुआ है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रन करेगी तो उन लोगों का भला होगा, अगर वो बुरा काम करेगी तो उन लोगों के साथ में भी बुरा होगा। तो वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एथिक्स में जो भी हम तीन बातें कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स या वैल्यूज या स्टैंडर्ड्स की, तो ये कहते हैं ये हमेशा आपके वैल्यूज ऐसे होने चाहिए जो सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हो, आपके फेयरनेस को शो करते हो, ट्रांसपेरेंसी को भी शो करते हो। ये पांचों बातें तो थी इंडिविजुअली उनके बारे में समझने की। मैंने पांचों के बारे में, उनका बेस क्या है और उनका फोकस क्या है, ये आपको तरीके से समझाया है। बोर्ड पे आपके सामने सारी चीज क्लियर है। अगर कुछ सुनने में समझने में नहीं आता है तो आप उससे देख भी सकते हो, राइट। अब मैं बात करती हूँ कनेक्शन की। क्या कनेक्शन है इन सबका, पांचों का आपस में? ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इन पांचों से ही होगा। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग फंडामेंटल एलिमेंट्स। अब जरा देखिए, जो वी है, वी यानी विजन। विजन हमेशा अल्टीमेट डेस्टिनेशन की बात करेगा, यानी जो आपका अंतिम लक्ष्य है, अंतिम मंजिल है, उसकी बात करता है। एम यानी मिशन। मिशन ऑलवेज डिफाइंस जर्नी एंड पर्पस। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो रास्ता, वो या सफर कैसा होगा, उसके बारे में वो बात करता है। तो वो हमारा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं और किस मंजिल को पाने के लिए किस रास्ते को हम अप्लाई कर रहे हैं, अटेन कर रहे हैं, वो मिशन को बताएगा। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को हमने क्लब कर दिया है। यहां ये कहता है ये मेजरेबल स्टेप्स होते हैं जो कि हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, यानी इनके जरिए, ये स्टेपिंग स्टोन्स के जरिए ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और अब बात रही एथिक्स की, तो एथिक्स कहता है इट एंश्योर दैट जर्नी इज कंडक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद इंटीग्रिटी। पूर्ण ईमानदारी, जिम्मेदारी और एकीकृत
एफर्ट के साथ में जब आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली डेस्टिनेशन बहुत अच्छी ही होती है। ये है एथिक्स। तो बिना एथिक्स के आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सोच ही नहीं सकते। ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरली बच्चे स्किप करते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि ऐसे टॉपिक्स को कभी भी स्किप मत करा करो। अगर क्वेश्चन इस तरह के टॉपिक्स पे आता है तो यू मस्ट अटेंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आज उम्मीद करती हूँ ये कनेक्टिविटी जो इनकी पांचों की आपस में है और किस तरह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वर्थ को ये डेवलप करते हैं, ये वाली क्लास आज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। पूरी उम्मीद है। आज की क्लास के लिए इतना ही कहूँगी और आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप मुझे बताइए कि आपको ये क्यों अच्छी लग रही है, क्या चीज़ ऐसी है, क्या टॉपिक आपको ऐसा लगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इसे समझ में आ गया। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज सेंड मी अ कमेंट। I will definitely revert you, right? Thank you and keep watching my videos regularly. Thank you.